दीपिका सिन्हा और आप देख रहे हैं अवामदूत न्यूज। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान में भाजपा नेताओं पर हो रहे लगातार हमले, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं पर रायपुर में भाजपा नेता श्री चंद्रसुंदरानी, संजय श्रीवास्तव और अन्य कार्यकर्ता कर रहे धरना प्रदर्शन। साथ ही क्या कुछ कहा, देखिए अवामदूत न्यूज पर। ममता बनर्जी हाय 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 हाय, ममता दीदी हाय 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 हाय, ममता तुम शर्म करो शर्म करो शर्म करो। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुंडागर्दी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी के विरोध में अपने अपने घरों पे धरना दे रहे हैं। आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में एकात्म परिसर जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज ममता बनर्जी के विरोध में धरने पे बैठे हैं। निश्चित रूप से जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जिस दल को बड़ा बहुमत मिला उस दल के कार्यकर्ता हिंसा पे उतारू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आग लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडों से घायल हुए हैं। सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इन सारी घटनाओं के विरोध में आज यह भारतीय जनता पार्टी का धरना चल रहा है। प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में एक दल जीत जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, जनता को किए गए वादों को पूरा करने के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता चुनाव परिणाम आने के बाद जिस कदर हिंसा पे उतारू हो गए हैं, प्रजातंत्र की हत्या के साथ अपने विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आगजनी करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को के साथ अनेक प्रकार की घटनाएं, बलात्कार जैसी, सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं वहां पे हो रही है। निश्चित रूप से प्रजातंत्र का गला घोटने का काम टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं। निश्चित रूप से आगे हम जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश करेगा, हम बंगाल की ओर कूच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बंगाल के इस गुंडागर्दी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, और उन नौजवानों को, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिनकी हत्या की गई है, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मांग करते हैं राष्ट्रपति से कि गुंडागर्दी को रोकने के लिए एक बार आवश्यकता पड़े तो बंगाल में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की अगर गुंडागर्दी नहीं रुकी तो बंगाल पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा देश, पूरे देश की जनता, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। मैं सारे विपक्षी दल, कांग्रेस सहित जितने भी देश में विपक्षी दल है, सबसे निवेदन करता हूं कि प्रजातंत्र की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का कम से कम कड़े शब्दों में निंदा करें। अगर साहस है तो निंदा करना चाहिए, ऐसे कृत्यों की निंदा करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष करते आए हैं और निश्चित रूप से हम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं, और हम बंगाल के कार्यकर्ताओं की हिम्मत के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि देश में या किसी प्रदेश में ऐसा हिंसा का दौर चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए
काम करते रहिए और हम प्रजातंत्र की नींव को हिलने नहीं देंगे। आजादी के बाद पहली ऐसी घटना है, पहला ऐसा चुनाव है कि जीता हुआ दल के कार्यकर्ता जो विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार का कृत्य कर रही है, इसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से आगजनी की जा रही है, जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आग लगाई जा रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही है, मुझे लगता है कि आज लोकतंत्र शर्मसार हो गया है टीएमसी के रुख से, टीएमसी के रवैया से। एक तरफ चुनाव होता है, चुनाव परिणाम आता है, टीएमसी वहां पे चुनाव जीतती है, सरकार बनाने की स्थिति में खड़ी होती है, लेकिन जिस लोकतंत्र के सहारे और जिस जनादेश के सहारे वो सरकार वहां पर बनाई है, उन तमाम लोकतंत्र और जनादेश के मर्यादाओं को उन्होंने तार तार करके रख दिया है और शर्मसार करके रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है, जनता और बंगाल की जनता भी उसको बहुत करीब और सूक्ष्म निगाहों से देख रही है। आने वाला समय इनके लिए निश्चित रूप से कठिन समय होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस विषय को संज्ञान में लिया है और केंद्र की सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है, मुझे लगता है कि अब आवश्यकता इस बात की है कि इन गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे भेजें और एक सरकार किस तरीके से चलती है, और सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र किस तरीके से मजबूत हो, ये आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के नेताओं को सिखाने की जरूरत है। आज इसी कड़ी को लेकर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा विशाल परिवार है, हम पूरे राज्यों के अंदर में मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आज टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस तरीके से घटनाएं को अंजाम दिया गया है, उसके विरोध में हम एक दिवसीय यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम उन गुंडों का विरोध करते हैं, उन टीएमसी का विरोध करते हैं और लोकतंत्र मजबूत हो इस देश के अंदर में, उसके समर्थन में आज हम यहाँ पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। बंगाल में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। वहाँ इंसानों के साथ साथ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि तत्काल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लोकतंत्र के पर्व चुनाव के बाद बंगाल में जो लोकतंत्र का मजाक चल रहा है, पहली बार 1947 के बाद ऐसी घटना देखने को मिली है कि विजयी दल विपक्षी दलों पर हमले कर रहा है, उनके कार्यालय जलाए जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके घर गलाए जा रहे हैं, उन्हें भगाया जा रहा है। लोकतंत्र के इस मजाक की घोर निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जब किसी पेड़ पे फल लगता है तब उसमें वो झुक जाता है, उसमें नम्रता आती है, परंतु ममता दीदी पे किसी प्रकार की कोई नम्रता आई नहीं। लोकतंत्र का उसने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि देश में लोकतंत्र की आज नींव हिल गई है। इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में अपने घरों के सामने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए धरने पे बैठे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में एकात्म परिसर में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदराय जी के नेतृत्व में बैठे हैं। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। कलकत्ता बंगाल में जो आज इतनी भयावह स्थिति बन चुकी है, वहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की मैं केंद्र सरकार से और हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगे। मैं गोविंदा गुप्ता, युवा मोर्चा रायपुर से अध्यक्ष। जैसा कि हम सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में विगत कुछ दिनों पहले चुनाव परिणाम आए जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने भारी मतों से विजय हासिल की। दूसरा विपक्षी दल बना है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अच्छी बढ़त हासिल की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है ममता दीदी, उन्होंने अपनी चुनावी रैली में ही बोल दिया था कि चुनाव के बाद मैं सबको देख लूंगी, जिसने अपने इस कथन को चरितार्थ करते हुए दिखाया है। आप समझिए किसी लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ है क्या किसी की जो दल हारा है उसके कार्यकर्ताओं की हत्या करना, उनके घरों को जला देना, महिला कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक बलात्कार करना। आप इससे किसी भी एक राजनीतिक दल के चरित्र को समझ सकते हैं।
रायपुर युवा मोर्चा श्रीचंद सुनानी जी के नेतृत्व में ये धरना हो रहा है। युवा मोर्चा रायपुर इसकी पुरजोर निंदा करता है, एकदम कड़े शब्दों में इसका विरोध करता है। हमारी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग है। ममता बनर्जी नशे में इतना चूर है अपने सत्ते के कि तीसरी बार आने के बाद वो अपने बंगाल की जनता को ही प्रताड़ित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो बाद में है, बंगाल की जनता पहले है, बंगाल के नागरिक पहले है। वो अपने ही नागरिक के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संस्कारित कार्यकर्ता हैं, हाथ जोड़ के शांतिपूर्ण धरने में बैठे हैं। ममता बनर्जी अगर अभी भी अपने कदम नहीं रोके और सुधरी नहीं तो हम टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, गुंडों को हाथ तोड़ना भी अच्छी तरह जानते हैं। हम ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि अपने हाथों से बाज आए, हमारे कार्यकर्ताओं को वो करे, आज़ादी दे, और इस टाइप की अगर हरकतें वो बंद नहीं करेगी तो हम भी उग्र होने में पीछे नहीं हटेंगे। शर्म करो। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसात्मक घटनाएं कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका घोर निंदा करती है और इस सारे घटनाक्रम में कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल खामोश हैं, उनकी मौन सहमति नजर आ रही है और जो कि बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से मांग करती कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जो हमले और घृणित अपराध किए जा रहे हैं उसकी निंदा करे। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम पूरे देश में एक दिवसीय धरने पे बैठे हैं। जिस प्रकार बंगाल की राजनीति चल रही है, इसके पूर्व जब वहाँ कांग्रेस की सरकार था, कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा विपक्षी दलों पे गुंडागर्दी करना, उसके बाद वहाँ लेफ्ट की सरकार बनी और लेफ्ट के सरकार के द्वारा भी विपक्षी दलों का कार्यकर्ता को साथ गुंडागर्दी करते थे, मारपीट करते हैं। इसके बाद अभी विगत 10 वर्षों से ममता बनर्जी की सरकार है और उसने भी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ अनाचार अत्याचार, उनके खिलाफ जो भी विषय आते थे उनको दबाना, ये वहाँ की राजनीति का परिपाटी बन चुका है। और अभी वर्तमान में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ डटकर मुकाबला किया और उस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाने में कामयाब हुई और उसी चीड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार को बढ़ते हुए देखकर ममता बनर्जी को यह बात स्वीकार नहीं हुआ और नतीजे आने के बाद उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनके घरों में आगजनी की, वहाँ महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार किया और हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया और उसने ये प्रताड़ित करके ये दिखाना चाहा कि हमारे जो विरोध करेगा वो पश्चिम बंगाल में रह नहीं पाएगा। मैं ममता बनर्जी को चेतावनी देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना डरा हुआ नहीं है, वो वहाँ के कार्यकर्ता तो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पूरे देश के कार्यकर्ता भी पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस दिन आह्वान करेगा, भारत देश के प्रत्येक कोने के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की ओर कूच करेंगे और ममता बनर्जी के गुंडे को का जवाब देंगे। हम सब सक्षम हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम हैं और ममता बनर्जी के द्वारा जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुनाव आते हैं, हार जीत होती है और जीत के बाद नशे में चूर होकर विपक्षी दलों को, कार्यकर्ताओं को दबाना, उसे प्रताड़ित करना, ये लोकतंत्र में कतई शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी इसका निंदा करती है और हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन हमें
हमारे नेतृत्व का इंतजार होगा, आदेश होगा। हम पश्चिम बंगाल को कुछ करने के लिए भी तैयार है और वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जवाब देने के लिए भी तैयार है। तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ आवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।